आजकल वही फलस्तीन में हो रहा है, उनको मारे जा रहे हैं और मस्जिद के नाम वहाँ कटवा रहे हैं लोगों को, हैं, फिर दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। मस्जिद जो है ये इंसाफ की अदालत है, चाहे अपना पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका एहतराम करो, उसकी बेटी का पर्दा करो, उसके गलत नज़र से मत देखो, उसको गलत इस्तेमाल मत करो, ठीक है जी। इसको बोलते हैं पर्दा। पर्दा क्या मतलब है? पर्दा हमारा मतलब इस्लाम है। हमास ने कुछ महिलाओं को मुस्लिम अल्लाह अकबर के नारे लगाए। हाँ, वो सियासत का मामला है। कुछ लोग उसमें जब घुस रहे हैं तो फिर उसके वजह से एक मछली के तालाब में जो यहूदी महिलाएं थी वो, जी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और कुछ लोग भी हैं उस पर, वो भी फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार। ये जो नारा है वो पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है। नज़ीर साहब है हमारे साथ, बातचीत करेंगे और जानेंगे। नज़ीर साहब, कश्मीर से चलकर आप यहाँ पर आ गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पता नहीं है बेटी क्या चीज़ है। तो सरकार ने बोला बेटी बचाओ पहले, हमारे इस्लाम में भी पहले है पर्दा ज़रूरी है, बेटी बचाना ज़रूरी है। अब ये लोग बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये जो नकली सरकार बैठे हैं, ये जो पिछले सरकार के लोग हैं, अब ये मोदी सरकार को बहका रहे हैं, सरकार को बहका रहे हैं, बेटियों को बहका रहे हैं। पर्दे का पता नहीं तो करते हैं बेटियों का इस्तेमाल। क्योंकि हमारे कलाम पाक में यह है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र मतलब ये अरबी का वर्ड है कि वो लोग खसारे में है जो अपने पर्दे को नहीं जानते हैं, जो अपने इस्लाम को नहीं जानते हैं। हमारे इस्लाम में पहला काम है पर्दा, पहला पर्दा करो। पर्दे से बेटी बची तो है। पर्दा क्या चीज़ है? पर्दा ये है कि अपने बेटी को सही तालीम दे दो, उसको रोड पे मत लाओ। अब ये लोग उनको रोड से घुमा रहे हैं, रोड से घुमा रहे हैं, उनको नाराबाजी लगवा रहे हैं मोदी सरकार के नाम। अच्छा, मतलब अल्टीमेटली कहना आप ये चाह रहे हैं कि जो बेटियां यहाँ आती हैं, बाहर निकलती हैं, उनको घर में कैद रहना चाहिए? नहीं, कैद की बात नहीं है। अगर बेटी कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ लिखना चाहती है, लेकिन गलत काम में मत घुसो, इसको बोलते हैं पर्दा। गलत काम में, सियासत में, मतलब गलत सियासत जो है उसमें मत घुसो। सही शिक्षा में अपने जान को लगाओ, चाहे ताकि देश का कोई काम हो जाए। बेटियां जो है बाहर निकलती हैं और खड़ी रहती हैं। अभी अगर हम आपको बताएं तो हाल ही की बात है, कुछ मुस्लिम औरतें और कुछ लड़कियां निकलती हैं, दूसरे देश का जो है वो झंडा लेके खड़ी रहती हैं। तो क्या ये जो चीजें हैं उनको गलत डायरेक्शन दिया जा रहा है, दूसरा रास्ता दिया जा रहा है? हाँ, देखिए, इनको जो है, इनको अपनी सीट चाहिए, इनको बेटी नहीं चाहिए। बेटी से ही बेटा आता है, बेटी से ही ये संसार बन चुका है। जब हमारा पहला आदम बाबा था, उस टाइम अल्लाह ने फरमाया कि भाई पहले पर्दा करो, फिर आप लोग की नमाज आएगी। अब ये ओवैसी बैठा है, बड़े बड़े टोपी वाले बैठे हैं, इनको इस्लाम के बारे में पता नहीं कि हमारे बेटियों के साथ क्या हो रहा है। गुमराह कर रहे हैं। जी, आजकल वही फलस्तीन में हो रहा है, उनको मारे जा रहे हैं और मस्जिद के नाम वहाँ कटवा रहे हैं लोगों को, हैं, फिर दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। मस्जिद जो है ये इंसाफ की अदालत है, चाहे अपना पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका एहतराम करो, उसकी बेटी का पर्दा करो, उसके गलत नज़र से मत देखो, उसको गलत इस्तेमाल मत करो, ठीक है जी। इसको बोलते हैं पर्दा। पर्दा क्या मतलब है? पर्दा हमारा मतलब इस्लाम है। हमास ने कुछ महिलाओं को और उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए। हाँ, वो सियासत का मामला है। कुछ लोग उसमें जब घुस रहे हैं तो फिर उसके वजह से एक मछली के तालाब में जो यहूदी महिलाएं थी वो, जी, वो मतलब वो मिली हुई है। क्योंकि जो इस्लाम की औरत है, जो इस्लाम जानती है, जो उसका माँ बाप सही तालीम देता है, वो गलत काम में नहीं आएगी। क्योंकि हमारे नबी साहब की 4 बेटियां थी, वो तो सियासत में नहीं आई, वो तो उनका आज भी नाम सियासत खराब चीज नहीं, मतलब गलत सियासत, जिसको गलत सियासत बोलते हैं, जिसको नाराबाजी लगवा रहे हैं,
उसको उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और रोड पे बिठा रहे हैं। हमारे औरतों को, इनको सम्मान के बारे में पता नहीं, उनको रोड पे क्यों बिठा रहे हैं ये इनको पता नहीं है। इसीलिए आपका कहना है कि शिक्षा जो है जरूरी है, इनको तालीम देना जरूरी है ताकि इनको यहाँ का दुनिया भी अच्छा लगे और वहाँ का दुनिया भी जहाँ पहुँचना इनको वहाँ भी इनके लिए घर तैयार हो जाए, भगवान उनको स्वर्ग में भेजे। अच्छा, लेकिन ये इनको नरक में भेजना चाहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी महिलाएं हैं कि वो आगे चल देती हैं और पीछे उनके साथ एक कतार सी लंबी चली जाती है, तो क्या वो जो आगे महिला खड़ी है वो सब पीछे वालों को सबको कंफ्यूज कर रही है धर्म के नाम पर? मतलब देखिए, इसमें अगर 2-4 बिके हुए हैं तो उनको जो है उनको दूसरा बहकाने के लिए तैयार हो रहा है। नहीं, ये तो इस्लाम बोल रहा है, ये तो इस्लाम का पता नहीं है। ओवैसी को इस्लाम पता है और करता है मोदी सरकार के साथ बात। इस्लाम की बात करो, पहले इस्लाम में क्या ये बोलते, पहले नमाज है। नमाज नहीं, पहले क्या है, जब से इंसान आया है उसको जोड़ बनाया अल्लाह ने, औरत और मर्द को जोड़ दिया। बोला भाई औरत को सम्मान देना जरूरी है। जिसको वैसे तो कहते हैं औरतें घर में रहें। अजय इनके उसमें देखो, जब ओवैसी का प्रोग्राम होता है उसमें कितने औरतें होते हैं, क्यों होते हैं वो उनको पता नहीं है। क्यों हम मैदान में उतर चुके हैं, मैदान का पता लगना चाहिए कि हम मैदान में क्यों आ रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए इस्लाम का इनको पता नहीं। पहले हमारा इस्लाम का वर्ड ये है, चाहे कितने भी मौलाना, चाहे ये बाहर के मौलाना अंदर का मौलाना हो, आजकल हमारे मुसलमान बाहर से भी परेशान अंदर से भी परेशान। मामला ये है कि ये गलत सियासत खेल रहे हैं मोदी सरकार के साथ। इसलिए बेटियों का, हमारे मोदी सरकार ने बोला बेटी बचाओ, ये इस्लाम का वर्ड है। पहले इस्लाम बचेगा तब बचेगा जब हमारी बेटी बचेगी। अच्छा, आपका कहना है कि ओवैसी जैसे बहुत सारे लोग जो सियासत में बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पर सबको इधर उधर। जी जी, वो उनका वोट बैंक है। इस उनका पैसा भी देखिए, जो हमारा दान पैसा आ रहा है उसका भी पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। मस्जिद का पैसा, मदरसे का पैसा वो जाना चाहिए जहाँ गरीब लोग है, हर घर में पहुँचना चाहिए। पड़ोसी का पता लगना चाहिए। भाई अगर तुम घर में अच्छा खाना खाते हो तो मेरा पड़ोसी क्या खा रहा है, उसके पास मिर्ची रोटी है कि साग रोटी है, क्या है, और वो स्पेशल खाना खाएगा। पड़ोसी का पता नहीं है। पड़ोसी का पता लगना चाहिए कि भाई बेटी सेफ है कि नहीं है, हमारे इलाके में पर्दा है कि नहीं है, और बाद में करो मोदी सरकार। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो यहाँ मस्जिद का पैसा आता है वो सब उठा के आतंकवादियों को देते हैं? इसीलिए तो कांग्रेस सरकार चल रही है। इसी पैसे से कांग्रेस, जो दरगाहों में पैसा आ रहा है, मस्जिदों में पैसा आ रहा है, मदरसों में पैसा आ रहा है, अभी तक इसका हिसाब सरकार ने नहीं लिया। लेकिन सरकार ने, योगी सरकार ने बोला भाई हिसाब दे दो, लेकिन ये उनको हिसाब नहीं दे रहे हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है। इसी पैसे के वजह से ये देश खराब हो रहा है। ये जो दान का पैसा है, चाहे मंदिर में दान दो या मस्जिद में दो, ये दान कहाँ जा रहा है? ये आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है? ये मतलब समझ लीजिए ये 2 नंबर सरकार में काम आता है जी। 2 नंबर आतंकवादी के पास तो नहीं जाता। ये केजरीवाल ले लो, इसका भी लगातार जब देख लिए पाकिस्तान के समर्थन में रहते हैं। देखिए, इस पैसे से ये कुछ भी कर सकते हैं, हथियार भी खरीद सकते हैं, किसी को मरवा भी सकते हैं। हाँ। अच्छा, बांग्लादेश में जितने भी जो है नक्सलवादी या फिर जितने भी आतंकवादी घुसते हैं बंगाल में, बांग्लादेश से, तो क्या ये सब वहाँ पैसे आते हैं? क्योंकि लगातार आप देख लीजिए, अभी कोई AK-47 गिफ्ट देता है, कोई कुछ करता है, तो ये सारे पैसे वही तो नहीं है? हाँ, ये पैसा देखिए, ये बाहर विदेश जा रहा है, विदेश से हथियार आएगा। हाँ। और ये पैसा यहाँ नहीं काम आता, ये बाहर मुल्कों में जाता, बाहर से उनका हथियार आता है ये पैसे से। अपोजिशन पार्टी के मुस्लिम नेता ने अपने जो है वाइफ को गिफ्ट दिया था AK-47, वही पैसा था। देखिए, ये लोग जो है ये पैसे से, मैं बोला, कुछ भी कर सकते हैं, हथियार भी मंगा सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। दिन जो भारत पर हमले होते रहते हैं कहीं ना कहीं से, पड़ोसी देश करते रहते हैं, इनकी साजिश तो नहीं है? हाँ, साजिश बिल्कुल, ये मोदी सरकार के साथ साजिश खेल रहे हैं। हाँ। ये खेल रहे हैं इनके साथ, क्योंकि मोदी सरकार ने बोला बेटी बचाओ, लेकिन इनको बेटी के बारे में पता नहीं है। अगवा करते हैं लड़कियों। हाँ, लड़कियों को उग्रवाद भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। औरत का सम्मान नहीं करेंगे तो देश का क्या सम्मान हो जाएगा। इसलिए मोदी सरकार को सपोर्ट करना जरूरी है। पहले इसका वर्ड निकालो, ये बेटी बचाओ क्या है। अच्छा। कितने भी मौलाना है उनको बोलो भाई बेटी क्या चीज़ है, पर्दा तुम्हारे इस्लाम में पहले नमाज है कि पर्दा है? ये बोल रहे नहीं, पहले नमाज है, उसके बाद पैसा दे दो, वहाँ फंड जमा करो। मस्जिद जो है, ये मस्जिद अब इसलिए बनी है कि यहाँ फंड जमा हो रहा है, यहाँ फंड जमा हो रहा है, और ये फंड्स कहाँ जा रहा है इसका अभी तक ये मोदी सरकार को जवाब नहीं दे रहे हैं भारत सरकार को कि ये फंड हम कहाँ ले जा रहे हैं।
और ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, देश को मरवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, जैसे अभी बाहर हो रहा है। शुक्र है कि यहाँ मोदी सरकार ने अभी शांति करवाया है, वरना इस भारत में पता नहीं क्या होने वाला था। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बुर्का से क्या संबंध है? क्या इन सब में वो ये उतना ही जरूरी है बुर्का भी? देखिए, नबी साहब के टाइम बुर्का नहीं था, शर्म जरूरी था। अपने आंखों में पर्दा होता है, अपने दिल में पर्दा होता है, अपने दिल के अंदर जो है, अपना दिल जो है ये मंदिर भी है, मस्जिद भी है। जब तुम लोग मस्जिद में जाओ, वहाँ 2 नंबर काम करके आ जाओ, फिर मस्जिद में तुम नाक रगड़ो, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ जो है वहाँ वेरिफिकेशन होता है। मस्जिद इसलिए है कि तुम लोग इसका वेरिफिकेशन करो। जितने भी वहाँ बड़े बड़े आलिम लोग बैठे हैं, जो मस्जिद में आ रहा है उसका वेरिफिकेशन करो कि तुम मस्जिद में क्या करने आए हो और तुम क्या करके आए हो। अगर तुम गलती करके आए हो तो यहाँ तुम एक कागज़ में ये लिखो कि मैं गलती करके आया हूँ, वरना तुम गलती को छुपा रहे हो। वहाँ से तुम मौलवी को 2-4 रुपया दान कर रहे हो, बस फिर बाहर जाके और गलती कर रहे हो। बेटियों को पढ़ने के लिए क्या बुर्का जो है उस पर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए? देखिए, हमारी बेटी चाहे सऊदीया जाए या उसको सऊदीया जाना भी ज़रूरी है। अगर वो सऊदीया भी जाना चाहती है कि हज पे हम हज के लिए जाएंगे, तो वहाँ ये लिखा गया हमारे कलाम पाक में कि अपना नज़रिया साफ रखो। वहाँ अपने अगर तुम्हारी बेबी भी साथ में है, वहाँ इसको उस नज़र से नहीं देखना, क्योंकि अपने नियत के ऊपर दरमदार है। अपनी नियत साफ करो, अपने अंदर नियत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। और बाकी हमारी बेटी डॉक्टर भी होना चाहिए। हाँ, अगर वो पेशेंट का सही इलाज करेगी तो वो समझ लो बेटी सही है। अगर वो पेशेंट को ही काटना शुरू करेगी तो समझ लीजिए ना, मतलब बुर्का को हटा देना चाहिए। बुर्का क्या चीज़ है? बुर्का इसीलिए रखा गया कि इस्लाम में क्या चीज़ पहले है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ ना, कि इस्लाम में पहले पहले बुर्का या पहले शिक्षा? पहले क्या है कि पहले अपने नियत सही करो, फिर तुम। सवाल ये है कि पहले बुर्का या पहले शिक्षा? पहले क्या है, अगर शिक्षा मिलेगी सही तो बुर्का भी सही हो जाएगा। अगर शिक्षा सही नहीं है तो बुर्का नकली भी हो सकता है। जी जी, इसमें गलत फायदा भी हो सकता है कि माँ बाप को पहले बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है कि आपका दिल में क्या है, उसमें उतरना जरूरी है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बुर्का पहनकर अच्छों को गुमराह कर देती हैं धर्म के नाम पर। हमारे को भी गुमराह किया। अच्छा, हम जम्मू पुलिस लाइन में आए, हमारी एक खूबसूरत औरत आई कश्मीर से, बोला हमको आपके साथ निकाह करना है। हम बुर्के में? जी जी जी, वो पहले बुर्के वाली थी। अब हम कश्मीर श्रीनगर कोर्ट में आए, हमने वकील को गवाह रखा, हमने जज को गवाह रखा, लेकिन आज वो उस सियासत में मिली हुई है जो उसमें आतंकवाद मिला हुआ है। अच्छा। जी जी जी, एक जम्मू कश्मीर की बात, आतंकवादी आई थी वो आतंकवादी से ही मिला हुआ है, वो नकली उसमें कानून से मिला हुआ है, जो वहाँ के लोगों को आतंकवाद के नाम से मरवा रहे हैं और जमीन जायदाद पे कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि मेरी 6 साल बेटी भी जम्मू से अपहरण है, इसी के वजह से कि मैंने कानून का साथ दिया। वो लोग कानून का साथ नहीं दिया, वो लोग जो है दहशतगर्दी का वहाँ साथ दिया और वहाँ के बुर्के को नाजायज फायदा उठाया। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो ये बुर्के वाली महिलाएं होती हैं या कोई भी जो बुर्का पहन लेता है, वो बुर्के के पीछे जो है बहुत राज रखता है, बहुत काले कारनामे करता रहता है? हाँ, इसमें नकली बहुत है। हाँ। मुसलमानों में नकली बहुत घूम रहे हैं, जो बुर्के के नाम पे नकली घूम रहे हैं। और तभी तो नहीं हो वैसे साहब बुर्के से इतना चिढ़ते हैं जैसे आता है कि हाँ बुर्का हटाओ तुरंत। और टोपी लगाने में भी ये लोग बहुत तेज हो गए, अलग अलग टोपी लगवा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान के सर पे पगड़ी होनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो। अगर वो अच्छा अमल कर रहा है तो उसको पगड़ी पहनाओ, टोपी नहीं पहना। इसीलिए मोदी सरकार ने मना किया कि मैं टोपी नहीं लगाऊंगा। टोपी में बहुत मिलावट है। तो कैसी मिलावट है? मतलब ये अलग अलग नाम के धर्म टोपी है, अलग अलग मुसलमानों को बांट दिया गया। और इसमें नकली ऐसे है कि जो असली को मरवा सकता है और उसके माल को हजम करके उसको दान पेटी को बाहर ले जा रहा है। ये कह सकते हैं ना कि अभी इसी देश में, इसी देश के जो लोग हैं वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं बुर्के के पीछे। देखिए, ये मुजाहिदीन जो होता है, जो बोलता है मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ, तो वो किसी का जुल्म नहीं करेगा, वो किसी के बेटी पर गलत नज़रिया से नहीं देखेगा। वो समझ लीजिए पहले अपने पेट को संभालेगा,
वो तकवा में, उसको बोलते हैं अरबी में तकवा, मतलब वो परहेजगारी करेगा अपने आप को। जैसे डॉक्टर बोलता है कि भाई इस बीमारी से बचने के लिए तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, वैसे ही ऊपर वाले का हुक्म है कि अगर तुम मेरे लिए तुम कोई नेक काम करने जा रहे हो, पहले तुम अपने नफ्स को बांधो, कोई अच्छा काम करो जिससे दूसरा भी तुम्हारे देखते ईमान लाएगा, देखते ही तुम्हारी टोपी को लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आजकल टोपियों में गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, इन सब चीजों पर लेके उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में देखिए, जब तक योगी सरकार वहाँ है तो उत्तर प्रदेश जो है वो सेफ है। अगर वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं रहेगा तो उसके बाद खतरा ही खतरा है, क्योंकि इसमें कुछ इलाज करना जरूरी है कि वहाँ के मुसलमान लोग तुरंत इलाज कर देते हैं। जी जी, वहाँ के हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। पहले तो होता रहता था, पहले ट्रेनों में चोरी, बसों में चोरी, गुंडागर्दी, लेकिन इसमें रोकथाम तो हो गया ना। इसीलिए हिंदू मुसलमान जो है आपस में भाई भाई है, तो इसीलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लगातार काम कर रही है, और चाहे वो किसी भी धर्म की बेटियां हों, उन सबको आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश कर रही है। तो क्या इसमें जो मुस्लिम धर्म की जो महिलाएं हैं उनको बुर्का साइड में रखकर कंप्यूटर, विज्ञान और जैसी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, इनको मोदी सरकार ने बोला कि आप कंप्यूटर भी पकड़ो और तालीम भी पकड़ो और अपना कलाम, जो अल्लाह का कलाम है, कुरान है, उसको भी पढ़ो। ये नहीं बोला कि आप नमाज मत पढ़ो, आप कलाम पाक मत पढ़ो, आप कुरान मजीद मत पढ़ो। उसमें ये नहीं लिखा है, उसमें ये अल्लाह ने ये लिखा है कि तुम लोग ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अगर तुम लोगों ने नीचे कुछ जुल्म किया तो ऊपर वाला तुम लोग के बाल बच्चों पे जुल्म करेगा, कि क्योंकि तुम लोग गर्क हो जाओगे, तुम लोग का समंदरी तूफान आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो है वो बोल रहा है तुम लोग रहम करो, ज़मीन वालों पे रहम करो और अपने पड़ोसी पे रहम करो, हिंदू हो या मुसलमान उस पर रहम करो। ये नहीं कि उसको बोलेंगे आतंकवाद पहले नोच खाओ, ऐसा नहीं बताया। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब उसको ऊपर जुल्म करो। ये ऊपर वाले ने नहीं बोला कि भाई उसको ऊपर, अब ये आलिम लोग बोल रहे नहीं मोदी सरकार ये बोल रहा है, मोदी सरकार वो। अरे पहले बेटी को देखो तुम लोग, बेटी से ही तुम लोग पैदा हो गए हैं। अगर बेटी नहीं होता तो तुम लोग भी नहीं होता। ठीक है, किस तरीके से देखिए, आपने सुना कि ऊपर वाला भी, भगवान की बात करें या फिर ईश्वर की बात करें, अल्लाह की बात करें, कोई भी ऊपर वाला यही कहता है कि आप जो है वो अपने आसपास के लोगों पर रहम करिए, अपने पड़ोसियों पर रहम करिए। भगवान है या फिर ऊपर वाला है, कोई भी जो है वो आप पर रहम करेगा। और बेटियों को राजनीति में या फिर किसी भी फील्ड में, चाहे वो कहीं पर धरना प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, उनको इस तरीके से आगे किया जाता है। और उनको कुछ ऐसी महिलाएं हैं, एक दो महिलाएं हैं जो आगे खड़ी हो जाती हैं और पीछे धर्म के नाम पर एक कतार इकट्ठा कर लेती हैं, और जो कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से, उनका भविष्य तो वो बर्बाद कर ही रही हैं, साथ में देश को भी वो बर्बाद करने का काम कर रही हैं।